हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से पॉली ज्ञान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को काउंसलिंग शेड्यूल में बताया गया था कि आप सभी लोग का 7th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी कि 9 सितंबर को आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है 7th राउंड का। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में राउंड 7 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर जीकब काउंसलिंग 2025। या इसमें आप सभी लोगों का 7th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। जब आप लोग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है तब यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं। पहला तो जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो अब आगे क्या करेंगे, यदि उनको कॉलेज पसंद है या फिर नहीं पसंद है, फ्रीज फ्लोट, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही में जिन छात्रों को इस राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, दूसरा कंडीशन दोस्तों आप सभी लोग का यही है कि जिन छात्रों को इस राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ऐसे छात्र क्या करेंगे। क्या आप सभी लोग का 8वें राउंड की काउंसलिंग होगी या फिर स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो आपसे कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी के लिए लगातार इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आप सभी लोग का 7th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पैसे थोड़ी लगते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जिन छात्रों को कॉलेज अलॉट हो गया है तो वह अब क्या करेंगे, कॉलेज पसंद है या फिर नहीं पसंद है, फ्रीज फ्लोट, इन सभी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को 7th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे देखना है ये बता देता हूँ, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं, चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा होगा राउंड 7 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर जीकब काउंसलिंग 2025, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को अपना एप्लीकेशन नंबर और जो भी पासवर्ड होगा उसको फिल कर लेना है। और ये जो कैप्चा देखने को मिल रहा होगा इस बॉक्स में फिल करके आपको सिंपली साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे आप लोग, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो न्यू करके देखने को मिल रहा है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि आप लोग को कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमारे केस में मैं जिसका चेक किया हूँ उसको इस राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका रैंक बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए इसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, यहाँ पर लिखा भी गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों। अब जिन छात्रों को कोई कॉलेज मिल गया है, यदि उनको पसंद है या फिर नहीं पसंद है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस राउंड में यानी कि 7th राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो यदि आपको कॉलेज पसंद है या फिर नहीं पसंद है, इन दोनों ही केस में आप सभी लोग का सीट फ्रीज हो गया है, यानी कि आपको वो सीट लेना है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, जब आप लोग को कॉलेज पसंद नहीं होता है, ब्रांच पसंद नहीं होता है, तो आप फ्लोट कर लेते थे। लेकिन अब इस राउंड में आपको ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है। आपको जो भी सीट मिला है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर दिया गया है। जिन छात्रों को कोई कॉलेज मिल गया है इन 7th राउंड में, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए, अब आपको कॉलेज मिल गया है तो उसके बाद आपको 3250 रुपये पेमेंट करने होते हैं, जिसमें से 3000 आप लोगों की सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है और 250 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस होती है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। आप पेमेंट कर देंगे 3250 रुपये, उसके बाद आप लोग को अपना जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। लेकिन यहाँ पर सभी डेटों को समझने के लिए आपको मैं काउंसलिंग शेड्यूल पर ले चलता हूँ। यदि आप समय के अंदर अपना जो भी क्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेस है वह नहीं कराते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को काउंसलिंग शेड्यूल पर ले चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जैसा कि बताया गया था कि आप सभी लोग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 9 तारीख को आएगा और आप लोग का
रिजल्ट आ गया है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया था कि ऑल अलॉटेड सीट विल बी ऑटो फ्रीज। जो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपको इस राउंड में कॉलेज अलॉट होगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को 3250 रुपये पेमेंट करने होते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए 3250 रुपये पेमेंट करने की क्या डेट रहने वाली है। 10 से 12 सितंबर के बीच में आप अपना जो भी 3250 रुपये है वो पेमेंट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो मेरा आपको यही कहना है कि आपको इस राउंड में लेना पड़ेगा। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका ये साल बर्बाद ना हो तो आप वो कॉलेज ले लीजिए। बाकी दूर पड़ रहा है तो आप वहाँ पर रूम लेकर पढ़ाई कर सकते हैं अपने अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को मैंने बता दिया कि जो भी 3250 रुपये पे करने हैं वह 10 से 12 सितंबर के बीच में पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहीं भी किसी भी ज़िले के गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। इसका भी लिस्ट होता है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नज़दीकी हेल्प सेंटर पर जाना है, और इसके लिए भी डेट दी गई है 10 तारीख से 13 सितंबर के बीच में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को बहुत ही कम समय दिए जा रहे हैं, और इस समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रक्रियाएं कर लेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो सीट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं उसके बाद आप लोग को जो भी इंस्टीट्यूट टाइप के अनुसार फीस रहेगा वह अपना बकाया फीस होगा, बैलेंस फीस, उसको पेमेंट कर देना है। जो भी आपको गवर्नमेंट पीपीटी मोड या फिर एडेड या फिर जो भी प्राइवेट कॉलेज मिले होंगे तो इंस्टीट्यूट टाइप के अनुसार आप सभी लोग अपना पेमेंट फुल पेमेंट कर देंगे। तो आप सभी लोग को इतनी बातें समझ में आ गई, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग को अपना जो भी बकाया फीस है उसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप लोग का एडमिशन का जो लास्ट स्टेप होता है वह अपने कॉलेज पर रिपोर्ट करना होता है अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, अपने कॉलेज पर विजिट नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को 15 सितंबर तक अपने कॉलेज पर विजिट करके अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर ऑफलाइन तरीके से एडमिशन ले लेना है, या फिर जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको भी कंप्लीट कर लेना है। और यही आप लोग की एडमिशन की लास्ट स्टेप होती है। यहाँ पर आप लोग को बताया भी जा रहा है 6 नंबर में कि लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस इंस्टीट्यूट में लास्ट डेट है रिपोर्ट करने का। आप लोग देख पा रहे होंगे 15 सितंबर तक। 15 सितंबर को 5 बजे तक यदि आप अपने कॉलेज पर रिपोर्ट नहीं करते हैं सभी डॉक्यूमेंट के साथ तो आपकी सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, और जाहिर सी बात है जब सीट कैंसिल हो जाएगा तो आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको इस बात को ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने समय के अंदर इस सभी प्रोसेस को, सभी स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। और यदि आप अपने सेवन्थ राउंड का सीट विथड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी डेट दी गई है, 14 तारीख को अपना सीट विथड्रॉ भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ये 15 सितंबर आप लोग की ऑफिशियल डेट है कि उसके बाद आप लोग की एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोग की डेट फिर से एक्सटेंड की जाए, क्योंकि पिछले 2 राउंड में आप लोग की डेट एक्सटेंड की गई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिन छात्रों को इस राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह राउंड आप लोग के लिए लास्ट राउंड की काउंसलिंग हो सकती है, इसलिए आप इस राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस को फील कीजिएगा ताकि आपको इस राउंड में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कुछ सजेशन भी दिए थे कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको इस राउंड में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। आपने वीडियो देखा ही नहीं, तो अब आप लोग के पास एकमात्र रास्ता यही है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अब ये जो 7th राउंड की काउंसलिंग है तो ये आप लोग की लास्ट राउंड की काउंसलिंग थी। इसके बाद आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना नहीं है, चांस नहीं बनता है। बाकी इसके लिए जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अब आप लोग की आगे की राउंड की काउंसलिंग नहीं होने वाली है, अर्थात 8वें राउंड की काउंसलिंग आपकी नहीं होगी। हाँ, स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जब सीटें कम बचती हैं तो इस केस में सीट को फुल करने के लिए आप सभी के लिए स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है। तो स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होने की संभावना बनती है।
बाकी आप लोग की 8वें राउंड की काउंसलिंग या फिर स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग, इसके लिए कोई भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिनको इस राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला है उनके बारे में बता दें, तो ऐसे स्टूडेंट को बता दें दोस्तों कि अब आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। और इसके लिए कुछ न्यूज भी आए थे, प्रस्ताव रखा गया था डायरेक्ट एडमिशन कराया जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे खाली रह जा रहे हैं। तो इसके लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अभी आप ये मान के चलिए दोस्तों कि आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होने वाला है इस साल भी। बाकी दोस्तों, आप सभी लोग को आज की ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।